वेलकम बैक टू यूटोपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। टुडे इज द डे 51 ऑफ आवर 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। कल हमने सर्कल्स खत्म किया था, राइट। होप आपने वो सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, तो प्लीज आप पहले वो सारे 50 क्वेश्चंस देख लो ताकि आपके 10 चैप्टर्स अच्छे से हो जाए। ठीक है, अब हमारे सिर्फ 4 चैप्टर्स रह गए। आज हम एरियाज रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं, राइट बेटा जी। इसमें दो तीन मेन फॉर्मुलाज होते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क, हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं वो सब अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चंस में आगे प्रोसीड करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्वेश्चंस को करना है। इफ यू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो आप जो भी क्विज डालता है सीबीएसई उसको समझ जाते हो। ठीक है बेटा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई ने कभी ना कभी पूछे हैं, वो ही हम कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी, तो इफ यू हैव एनी डाउट विद दोस क्वेश्चंस, अगर आपने किए हैं, आपने होमवर्क क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट बेटा। और अगर आपको सब क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा जी, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप चैनल को प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर देना ताकि और लोगों का भी भला हो सके। और आप कमेंट किया करो, कमेंट से ना थोड़ा सा टीचर को समझ में आता है कि व्हाट ही और शी इज टीचिंग, कि वो बच्चे को समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, तो चलो अब अपनी वीडियो क्वालिटी को 720 पिक्सल पे सेट कर लो और हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो बेटा, ये क्वेश्चन लिया है मैंने, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है बेटा जी, राइट। 2 मार्क्स के लिए मजे में पूछा जा सकता है और उसमें क्या कहते हैं, बेसिक मैथ्स वालों के लिए तो 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं और स्टैंडर्ड के लिए 2 प्लस एमसीक्यू किसी में भी आ सकता है। ठीक है बेटा जी, बस आपको जो पता होना चाहिए इस पे ये पता होना चाहिए, आप ऐसे लिखोगे वी नो दैट, हाँ जी बेटा, एंगल टर्न बाय मिनट हैंड इन, एंगल टर्न बाय मिनट हैंड। देखो वो इसका मिनट हैंड का मतलब होता है जो मिनट वाली वो होती है ना निडल, वो जो मूव कर रही होती है वो होता है मिनट हैंड। हाथ से नहीं समझना, ठीक है बच्चा। कभी कुछ आप लोग सोचो कि मिनट का हैंड का है, राइट बेटा, तो वो मिनट हैंड नहीं होता है, वो मिनट हैंड मतलब वो निडल मिनट वाली जो टिक टिक कर रही होती है, राइट। एंगल टर्न बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। देखो बेटा, जो मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का हमारा एंगल टर्न करती है। ठीक है बेटा जी, इस चीज का ध्यान रखना कि वो 1 मिनट में हमारा कितना करेगी, 6 डिग्री का वो मिनट हैंड हमारी 6 डिग्री का एंगल टर्न करेगी इन 1 मिनट। ये एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है बेटा जी, तो अब हमें बताना कितने में, हमें बताना है 5 मिनट्स में। आप देखोगे कि कितने मिनट में पूछ रहा है, वो 1 मिनट में भी पूछ सकता है, वो 5 मिनट्स में भी, 10 मिनट्स में भी, कितने में भी पूछ सकता है। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे इसमें एंगल टर्न बाय मिनट हैंड, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है उसको इन 5 मिनट्स। 6 से आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 6, तो हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। ठीक है बेटा जी, अगर मैं यहाँ पे सपोज ऐसे क्लॉक बना दूं तो ये 5 मिनट में ये 12 है और ये 1 है, तो वो यहाँ से हमारी यहाँ गई होगी, तो हमें जो ये वाला एरिया है वो बताना है। ठीक है बेटा जी, कि उसने इसना 5 मिनट्स के अंदर कितना एरिया टर्न किया। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, आप सिर्फ सीधे एरिया स्वेप्ट लिख दोगे। हाँ जी, एरिया स्वेप्ट हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज व्हाट एरिया ऑफ सेक्टर, तो विच इज व्हाट थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जिस बच्चे को नहीं पता है एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है हमारा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जिस बच्चे को सेक्टर भी नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ, अगर हमारे सर्कल का पार्ट है, हाँ जी बेटा, और हम यहाँ से इस तरीके से ये वाला पार्ट बाहर निकाल दें, दिस एंड दिस, तो इस तरीके से अगर मैंने इसको बाहर निकाला तो इसको बोलते हैं पूरा क्या, सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, उसके ऊपर जो रह गया वो मेजर सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारी रेडियस होती है, हाँ जी, और यहाँ पे वो एंगल आ जाएगा हमारा विच विल बी, मतलब इस केस में हमारा विच इज व्हाट हमारा 30 डिग्री। ठीक है बेटा जी, बस अब आपको सारी वैल्यूज दी गई हैं। जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है दैट विल एक्ट एज रेडियस, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक जा रही है ना, हाँ जी बेटा, राइट। तो जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है हमारी दैट विल एक्ट एज रेडियस, और थीटा हमारा 30 डिग्री आ ही चुका है, बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है बेटा जी, राइट। थीटा हमारा कितना है, दैट इज 30 डिग्री, राइट, डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लेते हैं। आपकी मर्जी, आप 3.14 भी यूज कर सकते हो, राइट। रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो इंटू 14 हो जाएगा, राइट बेटा जी। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। याद कर लेना इसको अच्छे से, जिस बच्चे को याद नहीं है। अब एंगल हमारा 30 डिग्री आया था, कहां से आया है, 1 मिनट में वो 6 डिग्री टर्न करती है, तो 5 मिनट्स में कितना करेगी, 5 इंटू 6 30 डिग्री। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पर सपोज 10 मिनट्स की बात हो रही होती तो हम 6 इंटू 10 कर देते तो थीटा 60 डिग्री हो जाता, राइट। अगर 15 मिनट से कुछ भी, जितने भी मिनट्स की बात हो रही है, आप उसको 6 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे, सो यू विल गेट द थीटा। ठीक है बेटा जी, नाउ कैलकुलेशन से तो कर लीजिए, 7 से 2 टाइम्स चला जाएगा मेरा,
0 से 0 गया, 360 लिखा हुआ है, 36 को डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, अभी 2 से डिविजिबल है, 6 हो गया। अभी फर्दर ये 2 से डिविजिबल है हमारा, इसको हम कर देते हैं 2 से 11 और 3 टाइम्स निकल जाएगा, तो ऊपर 11 इंटू 14 बचा है, मल्टीप्लाई कर लो, 11 4 इज 44, 11 1 इज 11 और 4 15, 154 बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, ये आपका आंसर हो जाएगा और ये 2 मार्क्स के लिए या एमसीक्यू के लिए इजीली पूछा जा सकता है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। द मेन थिंग इज ओनली इन दिस कि एंगल टर्न बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज 6 डिग्री। ठीक है बेटा, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए था, बाकी जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड होती है दैट विल एक्ट एज दी हमारा रेडियस। तो बस इसमें इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है बेटा जी, होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इन केस नहीं हुआ है, वैसे तो कुछ इसमें है नहीं कि आपको क्लियर नहीं होगा, बाकी इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी थी ना। इन केस यू हैव एनी डाउट फ्रॉम एनी अदर क्वेश्चन तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है बेटा, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला ये याद रखना है, जो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर होता है दैट इज थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, तो चलो अब आपके होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा, ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला एक्जैक्टली सेम है जैसे भी कराया है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये रेडियस बन जाएगा। और आपको कब बताना है एरिया स्वेप्ट, 6 आपको टाइमिंग दे दी है, वो ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है बेटा, 6:05 AM से 6:40 AM तक जाने में उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया होगा। तो यू कैन सी यहाँ पे टोटल कितने मिनट्स जा रहे हैं हमारे, 35 मिनट्स। तो जब आप थीटा फाइंड करोगे, आप 6 इंटू 35 करके करोगे तो आपको थीटा मिल जाएगा, फिर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी, दूसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल बेसिक दिया है मैंने, ताकि आपको फॉर्मूला क्लियर हो सके कि एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिर्फ आपको एरिया ही बताना है, रेडियस 28 दी हुई है और सेंट्रल एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है बेटा जी, तो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से आज के लिए इजी रखा है। स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन से इजी प्लस इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब धीरे धीरे हमारे बाकी जो 4 क्वेश्चन होंगे वो इससे थोड़ा अप लेवल वाले जाएंगे। ठीक है बेटा जी, जैसे सीबीएसई पूछते हैं, राइट। इन केस यू हैव एनी डाउट तो प्लीज आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और बाकी वीडियो पसंद आई तो उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।